हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बेसिक फ्लाई स्टूडियो के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी वीएफएक्स सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि जो नॉर्मली अगर आप देखोगे जो मूवीज़ वगैरह होती है, खास करके जो हॉलीवुड मूवीज़ हो गई, जो नेटफ्लिक्स की जो हॉलीवुड वाली सीरीज़ होती है, तो उसके अंदर जो ये ग्राफिक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जो पूरा एक तरीके से अगर आप देखोगे जो कंप्यूटर एडिटिंग की जाती है, तो वो ये कंपनी करवाने का काम करती है और वो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी के अगर हम मेन हेडक्वार्टर ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो चेन्नई के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का ऑफिस नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी की सब्सिडरीज की अगर हम बात करेंगे तो एक सब्सिडरी यहाँ पे कंपनी की कनाडा में ऑपरेट करती है और एक हमें यहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी है वो हमें यहाँ पे यूके में ऑपरेट होती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की कुछ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो रोटोस्कोपी होती है वो ये यहाँ पे कंपनी करने का काम करती है। उसके अलावा जो बॉडी ट्रैकिंग का काम हो गया, फिर जो रोटोमेशन होता है वो ये कंपनी करती है, फिर जो पेंट का जो प्रिपरेशन होता है वो ये कंपनी करती है, फिर प्री विजुअलाइजेशन हो गया, फिर कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स वगैरह लगाने होते हैं, खास करके जो हॉलीवुड मूवीज और जो नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज वगैरह होती है, तो वो सब ये कंपनी करने का काम करती है। अभी अगर हम करंटली देखेंगे तो लगभग 500 इंडिविजुअल्स यहाँ पे ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। और ये अगर हम कंपनी के ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो पुणे, लंदन और वैंकूवर के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के ऑफिस नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि जो कंपनी का आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे हैदराबाद और सलेम के अंदर यहाँ पे कंपनी को ऑफिस ओपन करने, यानी कि अपने जो स्टूडियोज हैं यहाँ पे कंपनी को ओपन करने, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो चेन्नई और पुणे के जो कंपनी के ऑफिस है वहाँ पे कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, यानी कि थोड़ा एम्प्लॉइज वगैरह वहाँ पे कंपनी बढ़ाएगी। उसके अलावा जो ऑफिस स्पेस होगी वो कंपनी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वगैरह लेगी, ये कंपनी को वहाँ पे करना है। और उसके अलावा यहाँ पे जो कनाडा और यूके वाली जो कंपनी की सब्सिडरीज है तो उसके अंदर कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह यहाँ पे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी के आईपीओ के एक्सपेंसेस होंगे वो भी हमें इसी से यूटिलाइज होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, लगभग अगर 65 करोड़ के लगभग का आईपीओ, मेरे ख्याल से अराउंड 3 से 4 करोड़ का जो अमाउंट होगा यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के एक्सपेंसेस में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बालाकृष्णन जी कंपनी के प्रमोटर्स है। उसके अलावा योगा लक्ष्मी जी दोनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 साल का डेटा यहाँ पे कंपनी ने दिया है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पिछले साल 25 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अभी एकदम से अगर हम देखेंगे तो 78 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर पिछले साल हार्डली 90 लाख रुपए के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम अभी देखेंगे तो ये नंबर हमें 27 करोड़ के लगभग नजर आता है। देखिए, मुझे यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे डाउट लगता है कि क्योंकि 78 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है और अगर 500 एम्प्लॉइज अगर कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मार्जिन कैसे आ सकता है। क्योंकि अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% की लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे हार्डली 25 करोड़ के लगभग रेवेन्यू था, यानी कि लगभग 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हुआ है। तो देखिए, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नंबर्स यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नंबर्स यहाँ पे अराउंड थोड़ा सा कुछ विंडो ड्रेसिंग किया हुआ है। लेकिन फिर भी एक बार के लिए हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स यहाँ पे कंपनी के थोड़े एक्यूरेट है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े बहुत तो एक्यूरेट हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 1 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 5 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 97 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग 1 लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,16,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इशू शेयर की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 66 करोड़ 35 लाख रुपीज के लगभग आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से लगभग 60 करोड़ 53 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाएगा। और उसके अलावा लगभग 5 करोड़ 82 लाख रुपीज का जो अमाउंट वो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो अपना कुछ यहाँ पे स्टेक हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग यहाँ पे 8 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 11 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 12 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और लगभग 13 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जब आईपीओ क्लोज हो रहा है उसके लगभग 1 हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई हार्डली डेट है, अगर हम देखेंगे 0.14 के लगभग की डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, तो डेट से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 225 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो पोस्ट इश्यू कंपनी का मार्केट कैप होगा तो उसके ऊपर हार्डली 8 या 9 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम ये पूरे ओवरऑल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, काफी हॉट सेक्टर में यहाँ पे नजर आता है। इसी सेक्टर में एक फैंटम डिजिटल करके कंपनी मेरे ख्याल से लिस्ट हुई थी और लगभग 200% की प्रीमियम पे, यानी कि 3 गुना वो कंपनी में ऊपर लिस्ट होती हुई नजर आई थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे ये यहाँ पर भी मेरे ख्याल से वो एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम करंटली अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे तो ये इंडिकेशन आ रहा है कि लगभग 150% के प्रीमियम पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है, यानी कि लगभग 250 रुपए के लगभग की लिस्टिंग यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम ये बता रहा है, यहाँ पे इतनी लिस्टिंग हमें एक्सपेक्ट यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए क्या लिस्टिंग के बाद में ये कंपनी को बाय करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस काफी रेयर रहेंगे, क्योंकि अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे हार्डली अराउंड 22 से 23 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 2000 लॉट हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर कंपनी के नजर आते हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 2 लाख एप्लीकेशन हमें यहाँ पे आराम से रिटेल कोटा के अंदर आती हुई नजर आएगी, यानी कि 100 टाइम्स आईपीओ हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस काफी रेयर रहेंगे। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अगर हम एचएनआई कोटा की अगर हम बात करेंगे लगभग 8-9 करोड़ के लगभग एचएनआई कोटा रहेगा और आराम से मुझे लगता है कि 1500-2000 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा में देखने को मिलेगी। तो वहां पर भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या लिस्टिंग के बाद में बाय करना चाहिए, तो देखिए जो अभी जो करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है तो अगर के हिसाब से अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो लगभग 550 से 600 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी की हमें लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। और वहां पर अगर हम देखेंगे तो लगभग जो कंपनी का पी रेशियो निकल कर आएगा लगभग 20 से 22 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का हमें वहां पे निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे कंपनी के पास में कैपिटल आएगा और इसे अगर कंपनी ऑफिस वगैरह खोलेगी, एक लॉन्ग टर्म माइंड से अगर इसको कंपनी अच्छे से यूटिलाइज करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमें बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये कि यहाँ पे जो 500 एम्प्लॉइज कंपनी ने रखे हुए हैं, ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो वीएफएक्स की जो सर्विसेज यूज की जाती है आने वाले टाइम पे जो एआई सॉफ्टवेयर भी हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं वो आराम से ये काम हमें करते हुए नजर आएंगे। और वहाँ पे जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो कंपनी यानी कि जो मूवीज वगैरह बनाते हैं, जो कंपनी जिनको ऑर्डर देते हैं तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे वो सीधा एआई से यूज करेंगे और एआई से अपने काम वहाँ पे कर लेंगे। तो वहाँ पे ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है कि इनकी जो सर्विसेज की डिमांड है वो हमें कम होती हुई नजर आएगी। तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे जो एआई का जो डिसरप्शन हमें इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए नेगेटिव रह सकता है। लेकिन अगर मैं 1-2 साल के नजरिए से अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हो सकता है कि पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये कंपनी 600 करोड़ के नीचे के मार्केट कैप पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंपनी लगभग 700-800 करोड़ के मार्केट कैप पे, यानी कि अगर ये कंपनी अभी 100 रुपए के लगभग ये कंपनी अभी शेयर दे रही है, अगर 300 रुपए से ज्यादा के प्राइस पे अगर ये कंपनी अगर हमें लिस्ट होती हुई नजर आती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से जो रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो काफी अनफेवरेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपके पैसे खोने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू कमाने के। तो अगर 300 के नीचे यानी कि लगभग 250 से 300 के प्रीमियम 250 से 300 के प्राइस के लगभग अगर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आती है तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद आप ये कंपनी को बाय करने का सोच सकते हैं। लेकिन ये देखिए अगर इतने प्रीमियम पे अगर कंपनी लिस्ट होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इसकी जो कॉम्पिटिटर है यानी कि जो फैंटम डिजिटल करके जो कंपनी थी वो भी इतने प्रीमियम पे लिस्ट हमें होती हुई नजर आई थी। तो वहां पर भी लगभग 4-5 महीने का हमें वहां पे करेक्शन देखने को मिला था और उसके बाद में ये स्टॉक हमें चलता हुआ नजर आया था। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपके पास में पैसे पड़े हुए बैंक अकाउंट में तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए बाई चांस अगर आपका लक खुल जाए। लेकिन अगर आपके पास में नहीं पड़े हुए मेरे ख्याल से कोई शेयर बेच के लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस काफी रह रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मेरे ख्याल से आपने इन्वेस्टेड यहाँ पे रहना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि बेसिकली फ्लाई स्टूडियो के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।